आज डाकमोलू कुपवाड़ा में जर्नलिस्ट एंड राइटर्स एसोसिएशन कुपवाड़ा के सदर फयाज हमीद की सदारत में जर्नलिस्ट राइटर्स एसोसिएशन मिमरान ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर दैफुद्दीन सागर के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी थी और इस फेयरवेल पार्टी में एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास के अलावा CO 41 आरा कर्नल नावलगट्टी भी मौजूद थे और यहाँ पे दीगर अफसरान भी थे। बाद में जर्नलिस्ट राइटर्स एसोसिएशन कुपवाड़ा के सदर फयाज हमीद ने डिप्टी कमिश्नर की सराहना की कि उन्होंने जिस तरह के काम यहाँ पे अंजाम दिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इनके बाद जो अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले डिप्टी कमिश्नर उनको फिल करेंगे। साथ में यहाँ पे इन्होंने जिस तरह से मुफ्त में सिविल सर्विसेज की कोचिंग भी चलाई थी उसकी भी सराहना की गई। एजाज में हम दे रहे हैं जर्नलिस्ट एंड राइटर्स एसोसिएशन कुपवाड़ा की तरफ से हम ये फेयरवेल पार्टी उनके लिए दे रहे हैं। हालांकि जब भी कोई ऑफिसर निकलता है तो मुझे लगता है कि मिला जुला रद्द-ए-अमल होता है। कुछ ठीक कहते हैं, कुछ गलत कहते हैं, लेकिन इनके बारे में जो लोगों से हमने बात की दुखी है। वो दुखी किस लिए है? क्योंकि हमारी नज़र हर जगह, हर इलाके, हर मोहल्ले पर होती है। जो हम तक मैसेज पहुंची वो ये कि डीसी साहब ने इस कम मुद्दत में कोई इलाका नहीं छोड़ा होगा जहां तक ये खुद न पहुंचे। और शायद ये मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि क्योंकि डीसी साहब को वो मौका नहीं आया जिससे शायद हमारे ज़िले को फ़ायदा पहुंच सकता था। हम जब सुबह किसी से पूछते थे कि डीसी साहब कहाँ हैं तो जवाब आता था कि वो सगाम में है। फिर 1 घंटे के बाद ये मैसेज आती थी कि डीसी साहब विलगाम में है। तो मुझे लगता है इस कम मुद्दत में डीसी साहब ने जो हमारे लिए, क्योंकि हमारे ज़िले के लिए जो फ़र्ज़ निभाया, हालांकि इनका फ़र्ज़ था, लेकिन जो इन्होंने फ़र्ज़ निभाया वो काबिल दाद है, काबिल एहतराम है और काबिल सताई है। अब हम इस खुशी, ये तो खुशी हमारे लिए नहीं है, लेकिन डीसी साहब खुशी महसूस कर रहे होंगे क्योंकि जो हमने सुना डीसी साहब खुश है। मैं अपने इलाके में जा रहा हूँ। हमारे लिए ये खुशी की बात नहीं है क्योंकि पहली बार लग रहा था कि हमारी बात सुनी जा रही है, यहाँ के गरीब की बात सुनी जा रही है। हालांकि जो भी जब किसी को ये पोस्ट मिलता है, ये बड़ा ज़िले में बहुत बड़ा पोस्ट होता है और इंसान हर जगह नहीं पहुँचता है, लेकिन डीसी साहब ने इस कम मुद्दत में वो चीज़ हासिल की थी, उन चीज़ों पर नज़र रखी थी, वो चीज़ समझी थी जो शायद दूसरे अफसर 1 साल के बाद समझते हैं। सब आपके वेल विशर्स हैं, सब वेल विशर्स हैं। हमारी दुआएं सर आपके साथ हैं। आप कभी भी हमें कहीं भी याद करिए, हम आपके साथ होंगे। तो कभी गिले शिकवे होते हैं सर, गिले शिकवे ये ज़िंदगी का जो माँ बाप से भी होते हैं सर। गिले शिक्के भाई बहनों में भी होते हैं, लेकिन वो उसमें मज़ा भी है सर। एश्योर करते हैं सर आपको भी आपकी शुरुआत है सर, ये सर्विस की आपकी शुरुआत है। आपकी उम्र अभी बहुत कम है सर, अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है। तो ज़िंदगी के जो भी मोड़ आपको आएंगे सर, आप हमें अपने साथ पाएंगे, अपने पीछे पाएंगे और हमारे लिए कहीं भी आप कोई भी काम हमारे लिए मैसेज करके छोड़िए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, मैं इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है। ट्रांसफर इज अ पार्ट ऑफ सर्विस। जो भी यहाँ पे हमारे अफसरान आते हैं वो जाते हैं, ये एक मामूल, एक रूटीन रहता है। डीसी साहब ने जब यहाँ पे जिम्मेदारी अपने कंधों पे सौंपी, मुझे अभी भी याद है कि डीसी साहब का जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम था, कोऑर्डिनेशन था, उसके लिए मैं ये कहूंगा कि मेरे लिए अल्फाज नहीं है कि किस तरह से पब्लिक आउटरीच में हमारे डीसी साहब ने हमारे डिस्ट्रिक्ट को बहुत आगे ले लिया। दूसरी बात, मैं वसूख से कहता हूं कि कुपवाड़ा जिला जो है ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम टूरिज्म की बात करें, बॉर्डर टूरिज्म का बहुत ज्यादा स्कोप है। आज तक तो निखारा नहीं गया है, लेकिन जिस ढंग से बॉर्डर टूरिज्म पे
डीसी साहब की जानिब से तरजीह दी गई। विंटर कार्निवल हुआ पहली बार, वो भी विंटर में, क्योंकि हम विंटर में चौकी बल से ऊपर नहीं चढ़ते थे, लेकिन विंटर में इस तरह का फेस्टिवल होना, विंटर कार्निवल होना, इट इज रियली प्रेजवर्दी फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम एवरी सेक्टर। तब सिस्टम में जो है वो सुधार आ जाता है, लेकिन कमी पेशी रहती है। लेकिन जिस तरह से आपने हमारी एक फोन कॉल पे, क्योंकि हमने भी बहुत बार तजुर्बा किया है, फिर डीसी साहब रिस्पॉन्स दे रहे थे। अक्सर व बेशतर जब इंसान हमसे जुदा हो जाता है, चाहे वो सर्विस के रूप में, चाहे किसी और रूप में, फिर अक्सर ये कहा जाता है कि हम अच्छा ही कहते हैं। लेकिन कभी कभार मीडिया का ये भी काम है कि हम सरकार की कभी कभार जो है वो क्रिटिसाइज भी करते हैं जहां पे हमें लगे। लेकिन ओवरऑल हमने देखा जी साहब, जिस तरह से आपने हमें ओवरऑल जो है वो आप करना चाहूंगा। खुदा हाफिज चमन वालों खताई माफ कर देना, खुदा हाफिज चमन वालों खताई माफ कर देना, चमन में जब बहार आई हमें फिर याद कर देना। शुक्रिया साहब, CO 41 RR कर्नल नवल गट्टी साहब, आपके राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के फयाज अहमद साहब और सारे मेंबर्स, SHO साहब, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना प्यार भरा एक फेयरवेल या पार्टिंग बिछड़ने से पहले वाली एक मीटिंग आपने रखी। और ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ SSP साहब को और कर्नल साहब को कि उन्होंने भी वक्त निकाला कि इसमें जो है वो शरीक होकर हम लोग जो है वो जाने से पहले कुछ लम्हे जो है वो साथ बिताएं। सबसे पहले मैं आप सभी का, जो भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जर्नलिज्म करते हैं, उन और राइटर जो भी हैं ज़िले के, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिना एक मैं कहूँगा कि आपकी तरह एक थिंकिंग एलीट ग्रुप कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के विचार लोगों तक पहुँचाए और उसका पब्लिक एक्सेप्टेंस ले। क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी में काम करते हैं तो एक तो तरीका हो गया कि इलेक्शंस के थ्रू लोग अपनी सहमति देते हैं किसी भी चीज़ को। उसी के साथ साथ जो मीडिया लिखता है, जो मीडिया से बात आगे चली जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काम मीडिया तक पहुंचते हैं, उसकी तरफ से भी लोगों की एक सहमति आती है। तो भले ही इसमें वोट न पड़ता हो, इसमें एक्सेप्टेंस होता है। और वो एक्सेप्टेंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये पेट्रोल की तरह काम करता है, फ्यूल की तरह काम करता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फ्यूल में ये चीज़ नहीं है, फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, और ये चीज़ें अगर लोगों तक पहुँचे नहीं और उसका फीडबैक नहीं आए, तो सारी जो काम करते हैं हम लोग वो फुटाइल है, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता। मैं बहुत खुशनसीब रहा कि आपकी तरफ से विदाउट एक्सेप्शन जो कोऑपरेशन मुझे मिला पूरे टाइम में, वो उसकी वजह से जो हम लोग हासिल कर पाए 1 साल के समय में, वो मुझे लगता है कि उसकी वजह से पॉसिबल हुआ। नए नए इनिशिएटिव्स हम लोग लेते थे, आपकी तरफ से वक्तन फरोख्त उस पर कॉमेंट्स आती थी, उसमें फैसिलिटेशंस आती थी, मोटिवेशंस आती थी, और उसकी वजह से ये काम आगे बढ़ते रहते थे। फिर चाहे वो जिम्मेदारी का प्रोग्राम हो, टूरिज्म के हवाले से प्रोग्राम हो, हमारे स्किल डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्राम हो, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से प्रोग्राम हो, ये सारे प्रोग्राम्स में आप लोगों का एक इनविजिबल हैंड हमेशा से पीछे रहा है, जो इस सारी चीज़ को पुश करता रहा है, फैसिलिटेट करता रहा है। और जब ज़िला इंतज़ामिया काम करती है, DC SSP साथ मिलकर, तब ये सारी चीज़ें हम तक आती है कि किस प्रकार से इस चीज़ को देखा जा रहा है, किस प्रकार से इस चीज़ को दिखाया जा रहा है। और उसी के लिए मैं आप सबको जो है वो धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई सारी चीज़ों में हम लोग जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। मैंने कहा कि 1 साल का समय वैसा देखा जाए तो साल भर होता है, लेकिन छोटा भी समय होता है, ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। तो इसीलिए हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाए जनरली कि जो 3 महीने में, 4 महीने में कंप्लीट हो पाए। जिम्मेदारी जैसे एक फर्स्ट फेज पूरा हो गया उसमें, और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट 3 ही 4 महीनों में ही पड़ा। वाटर फ्रंट्स के माध्यम से हमने काम किया,
सुंदर जो है वो अमृत सरोवर बनाए दोनों जगहों पे। हालांकि बारिश की वजह से जो है वो ब्रीच हो गए, लेकिन ये इंश्योर हमने ज़रूर किया हुआ है, ये जो आपका आने वाला प्लान है, इस प्लान में परमानेंट उसका बंडिंग, ताकि वो कितना भी फ्लड अगर आ जाए तो ब्रीच नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का एक डिज़ाइन। क्योंकि ये एक हमारी पहली कोशिश थी कि अगर हम लोग ऐसे करें तो कितना टिकेगा, लेकिन फिर अच्छी तरह से फोर्टिफाइड, उसके लिए प्लान में ऑलरेडी पैसे रखे गए हैं इस बार। क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम ज्वाइन किया था तो प्लान ऑलरेडी निकल चुका था, तो हमें जो है वो ट्रायल बेसिस पे करवाना पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ आप देखेंगे जो बूज वाला आपका बना हुआ है उसमें अच्छा सा लेजर शो, उसके लाइट्स आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। आने वाले दिन में आप देखोगे बढ़िया सा लेजर शो और गार्डन वहाँ पे तैयार हो जाएगा। कुपवाड़ा एक बहुत सुंदर जिला है और उसकी सुंदरता ऊपर वाले ने इतनी दी हुई है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुल्क के अन्य हिस्सों के और अलग अलग देशों से भी लोग आए और देखें कितना सुंदर। मैं समझता हूँ कि अगर पूरे भारत में सबसे सुंदर जिला अगर कोई होगा तो पूरे भारत में से कुपवाड़ा उसमें जो है वो प्रिलिमिनरी वन ऑफ द बेस्ट में आएगा। और हम चाहते हैं कि भारत का हर इंसान, देश का और दुनिया का हर इंसान कुपवाड़ा जैसे सुंदर इलाकों को देखे कि ऊपर वाला जब बनाने पे आ जाता है तो कितनी सुंदर चीज़ बना देता है। और इसीलिए इसको और सुंदर रखना, संवारना, आप देखेंगे स्वच्छ भारत में से आप देखेंगे कि आप आगे पीछे जाएंगे बहुत सारी सफाई आपको दिखेगी। पुराने टाइम पे जैसे आरामपुरा में यहाँ पे होता था, बहुत सारा कचरा वो करता था, आजकल बहुत कम है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत पीछे लग के, तो हमारे ज़िलों को हमें सुंदर भी रखना है और बेहतर भी करना है। आपका भी इसमें योगदान बहुत अच्छा रहेगा। एक बार और मैं आप सब लोगों को आज के इस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप एक बहुत अच्छी टीम रहे हैं। मेरी तरफ से आप सब लोग को शुभकामनाएं, आपके घर परिजनों को शुभकामनाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस कैपेसिटी में हम लोग मिल रहे हैं। ज़रूर कुछ सालों के बाद में मैं अलग कैपेसिटी में जब यहाँ पे होऊंगा तब हमारी मुलाकात होगी और तब और हम लोग कोशिश करेंगे किस प्रकार से बेटर चीज़ें जो है वो हम लोग अपने कुपवाड़ा के लोगों के लिए और अन्य हिस्सों के लोगों के लिए कर पाएँ। एक बार और आप सभी का जो है वो आज के समारोह के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।